तो प्लीज आ जाओ, लेक्चर स्टार्ट द लेक्चर प्लीज नाउ. So last topic we were discussing about resonance. ठीक, we were discussing about resonance. रेजोनेंस में हमने बोला था कि कोई भी स्ट्रक्चर होता था, मोर देन वन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने लग जाता था, वो भी किसकी वजह से? ड्यू टू डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स. डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड. लोकेलाइज का मतलब फिक्स्ड, डीलोकेलाइज्ड का फिक्स्ड नहीं है, उसके लिए हम लोग बोल रहे थे डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स. ओके, चलो आ जाओ. यस, लोकेलाइज का मतलब फिक्स्ड, डीलोकेलाइज का मतलब फिक्स्ड नहीं था. मैंने कल एग्जांपल ऐसा भी लिया था, है ना? ऐसा नहीं पता चलता था. व्हेन यू आर नंबरिंग देम ना, देन यू विल गेट आइडिया. तो भाई मेरा सबसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि 12th क्लास में डेफिनेटली आई विल मेक ह्यूज डिफरेंस. तुमको ऐसा लग रहा है कि लोग बोलेंगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेफिनेटली अनफिट हैं लोग, स्पेशली नीट आईआईटी केवीपीवाई के लिए सभी लोग. आ जाओ नेक्स्ट. C2O4 2 माइनस ऑक्जेलेट आयोन. ऑक्जेलेट आयोन मैंने देखा था कल, जितना ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता था कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता जाता था, है ना? तुमको मैं मैसेज दिखाऊंगा. जो लोग 11th क्लास में बाय द वे छोड़ करके गए थे और 12th क्लास में अभी क्रैश कोर्स के लिए मेरे पास आए, तो ये उन्हीं का मैसेज था कि इट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई लीव द सरोज ट्यूटोरियल इन 11th क्लास, मतलब आफ्टर 11th क्लास. कुछ लोग, एक दो लोग छोड़ करके चले गए थे, बाद में उनको बहुत, इवन यू कांट बिलीव, उन्हीं का मैसेज मैं तुमको दिखा दूंगा. मैं अभी उसको पोस्ट करूंगा तुमको ग्रुप पे, तब तुम लोग देखना. उनका स्टेटमेंट है कि दिस द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द लाइफ. और वो फिर से क्रैश कोर्स में भाग करके आए अपने पास. इसलिए मैंने उनसे बोला कि क्यों छोड़ करके चले गए थे, तो बोले सर उस टाइम पे फ्रेंड वगैरह बोल रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे, इसलिए चला गया. मैंने कहा वो फ्रेंड बोल दो तुम्हारा नीट में सिलेक्शन करा दें. तो फ्रेंड्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है. यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, डी लोकलाइजेशन. लोकलाइज का मतलब फिक्स. डी नंबरिंग में करूंगा ना तो ज्यादा समझ में आएगा. और मैं तुम लोगों को फ्रेंड के बारे में बताता हूं. हम लोग के साथ, हम लोग के बैच में, हाँ आर्या मैं बताता हूँ, हम लोग के बैच में एक स्टूडेंट था, वो पता है हम लोग को बोलता था चल खेल. मैं बोल रहा था कि डेफिनेटली मोर स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. अभी क्या है, डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन 4 कार्बन, है ना? अभी डबल बॉन्ड बहुत सारे कंडीशन आ सकते थे. डबल बॉन्ड इन बिटवीन 1 and 3 वो हमने कंडीशन नहीं लिखा है.
डबल बॉन्ड इन बिटवीन 2 and 4 वो नहीं लिखा है, बहुत सारे हो सकते थे। सोहेश, समझ रहे हैं? ये ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने इतना बना के छोड़ दिया। और भी उल्टा बना, 2 and 4 के बीच में बना करके देख, तो बहुत सारे बन करके आएंगे। और जितना ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल, हायर इज द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। ये तुमको और ज्यादा समझ में आएगा, समझ में क्या, और डिटेल्ड वर्जन आई विल गिव यू इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 कंडीशंस के साथ। आगे बढ़ूं क्या? सर एक चलो, मिनट, यस, नोट करो, नोट करना है तो प्लीज। सर लास्ट स्लाइड देखो ना और एक बार। सर हाँ एक हाँ, मिनट। यस। तो तुम लोग देख, जितना पेन मैं अभी ले रहा हूँ उससे बहुत ज्यादा मैं उधर भी ड्यूरिंग द क्लास एक एक स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व करना। तुम लोग बिलीव मी, बहुत ज्यादा फोन पर व्हाट्सएप पे सर ये वाला प्रॉब्लम, सर ये वाला प्रॉब्लम, सर ये वाला प्रॉब्लम, nobody is entertaining after lecture। प्लीज आ जाओ, नोट कर लिया क्या? हाँ सर कर लिया। यस, आ जाओ। नाउ द नेक्स्ट चालू है ना? हेडिंग, अच्छा ये येत सब ना, क्या था? येत ना. प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड था, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, मॉलिक्यूल, बॉन्ड, एनर्जी, ऐसा। सो नाउ द नेक्स्ट वन प्लीज। यस, म्यूट करो भाई, अदरवाइज मैं ही म्यूट कर दूंगा सबको। मैं कर दूं क्या? अगर मैं कर देता हूं तो लोग अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। ये लो, अब सब लोग आराम से बैठ करके लेक्चर को देखो, ऑब्जर्व करो एंड लिखो। चलो भाई, नाउ द नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट वन प्लीज। मेटालिक बॉन्डिंग, दिस इज नॉट इन कोर्स। कोर्स का मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत टफ है, बट वर्ड तुमको मिलेगा, मेटालिक बॉन्डिंग वर्ड मिलेगा, एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। दिस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, मेटालिक बॉन्डिंग, बट सिर्फ नाम लिख करके छोड़ दिया है। व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग? दिस इज स्पेशली बॉन्ड बिटवीन द मेटल्स। कैसे? अभी तक तुमने क्या देखा? कैटायंस अनायंस के बीच में बॉन्डिंग, दैट इज आयोनिक बॉन्डिंग, दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स वाले विल फॉर्म आयोनिक बॉन्डिंग विथ सेवेंथ ग्रुप वाले। जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। फिर तुमने नॉन मेटल्स के बीच में देखा कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हो रहा है। तुमने आयरन रॉड देख लिया, आयरन रॉड, आयरन आयरन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड हो गया? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एटम्स के बीच में एल्यूमिनियम पैनल देख लिया तुमने, विंडो वगैरह देखे होंगे, वहां पर कौन सा बॉन्ड है जो एल्यूमिनियम इतना स्ट्रांग है, आयरन इतना स्ट्रांग है? आयरन रॉड तो देखा होगा सब लोगों ने, एल्यूमिनियम का रॉड देखा है, तो स्टील वगैरह देखे हैं, वहां पे ऐसी कौन सी बॉन्डिंग हो रही है ना? तो वहां पर बॉन्डिंग हो रही है मेटालिक। नाउ व्हाट इज मेटालिक बॉन्डिंग? क्या होता है मेटालिक बॉन्डिंग? ऐसा नहीं बोल देना है बॉन्ड बिटवीन द मेटल्स। आ जाओ प्लीज, देखो इधर। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि दूसरी जगह से आए हुए बच्चे, इसमें जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूंगा बोलने पर, वो बोलते हैं सर ये क्या है? नहीं है तो एक्सपेरिमेंट करके देख लो। ये देखो, ये क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एटम, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड एटम, है ना? ऐसा।
वैलेंस शेल क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकेंड एटम। फिर तुमने क्या किया? नाउ एटम्स आर डिवाइडेड इन टू पार्ट, नोबडी विल नोट डाउन एनीथिंग, मैं बिल्कुल टाइम देगा। तो जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस, ये मेरे पास आईआईटी में बहुत पहले, कम से कम 30 साल पहले, 30 से 35 साल पहले आया, 80s में आया कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज, अब बोलो क्या बोलता हूं? इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज आयरन आयरन, निकल निकल, कोबाल्ट कोबाल्ट, कुछ भी हो सकता था, मेटल एटम लिया, बोलो। दिस इज कॉल्ड एज कर्नल, दिस इज कॉल्ड एज कर्नल। यस, श्रावणी बोल रहे सर, सो दे मूव फ्रीली इन द स्पेस बिटवीन द मेटल आयंस। आयन है ही नहीं, आयन कहाँ है? दिस इज नॉट द आयन, दिस इज नॉट द आयन, ठीक है ना? ऑल्सो सिलिकॉन इज इन अ पैरेलल शेल ना, यस, समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट द मेटल आयन, आयरन रॉड में आयरन एटम्स नहीं है, आयरन रॉड में आयरन के आयंस नहीं है, सिर्फ आयरन 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 एटम्स हैं। एल्यूमिनियम पैनल में एल्यूमिनियम के ही एटम्स हैं, नॉट Al3+, रॉन्ग वन। तो inner cell electrons, the atom is divided into two parts, one is called as valence shell electron, that is outermost cell electrons, and second part is inner cell electrons plus nucleus, which is called as kernel. कोई बताएगा क्या कर्नल के ऊपर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव और निगेटिव? फास्ट, कर्नल के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव, कर्नल के ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव, वेरी गुड, सब लोगों ने पॉजिटिव बोला, बिल्कुल सही है। क्यों पॉजिटिव है? सपोज 26 न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में तूने 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, अब वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के उतने इलेक्ट्रॉन कम हो गए, है ना? तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड आउट, पॉजिटिव चार्ज उतना, बट वैलेंस शेल वाला अभी भी बचा रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो कर्नल इज पॉजिटिव चार्ज। नाउ इधर देखो, बाद में नोट करना, valence electron of first is attracted by kernel of second, and valence electron of second is attracted by, yes, very good, valence electron of second atom is attracted by kernel of first atom, kernel of first atom, हाँ या ना? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बॉन्डिंग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्डिंग, हाँ या ना? तो बोलो तो मैं स्टेटमेंट लिखवा दूं। यस, प्लीज प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, यस, वेरी गुड, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट। हर्षित कुमार, समझ में आ रहा है? तो ये सोचो, मेरे पास आईआईटी में आया, यस आर्या, कर्नल सिर्फ मेटल में होंगे, सभी जगह नहीं, और ये कर्नल कौन सा कर्नल है? वो कॉलोनल होता था, वो वाला नहीं है। तो लिखो प्लीज, लिखो इन मेटल, इन मेटल्स, इन मेटल्स, इन मेटल्स, in metals, metal atoms are divided into
नहीं तो मैं वहां कंसीडर ही नहीं करता हूं ना, क्योंकि वहां डायरेक्ट आउटर मोस्ट सेल इज पार्टिसिपेटिंग इन द हाइब्रिडाइजेशन, है ना। बताया तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी, वीएसईपीआर थ्योरी। हाँ प्लीज स्टेटमेंट लिख लो, फिर बाद में मैं और भी क्लियर करता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो, इन मेटल एटम्स या इन मेटल्स atoms are divided into two parts. 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 ठीक, part one is part one is part one is valence cell electron or outermost cell electron. Valence shell electron or outermost cell electrons, and second part is तुम सोचो ये सब ना तो 11th में पढ़ाते हैं ना तो 12th में लोग पढ़ाते हैं, पढ़ाते कम है, कुछ नहीं पढ़ाते हैं। Valence shell electrons or outermost cell electrons, and second part is अरे बाबा फिर से रिपीट करने के लिए बोला, इतना स्लो बोलने पर भी। मैंने बोला मेटल एटम्स आर divided into two part. Part first is valence shell electrons. Valence shell electrons वही repeat कर रहा हूं, and second part is called as and second part is called as sorry and second part is inner cell electrons plus nucleus, and second part is consisting of, और भी अच्छा हो जाएगा, and second part is consisting of inner cell electrons plus nucleus. Inner cell electrons plus nucleus. Inner cell electrons plus nucleus, which is called as kernel. Which is called as kernel. Which is called as kernel. And kernel is having positive charge, या फिर kernel is positively charged. Kernel is having positive charge या kernel is positively charged. उसके बाद लिखो, अरे second part is consisting of valence shell electrons plus is consisting of inner cell electrons plus nucleus, which is called as kernel, and kernel is positively charged. ठीक, and kernel is positively charged.
and kernel is positively charged. यहां तक नोट कर लिया भाई सबने? kernel is positively charged. Yes, उसके बाद लिखो, there is strong attraction between 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 kernel of first atom, strong attraction between kernel of first atom kernel of first atom and valence electrons of second atom. And vice versa. And vice versa. एंड वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी है. ड्यू टू विच bonding is formed due to which bonding is formed वाइस वर्सा मतलब उल्टा. वाइस वर्सा मतलब अगर मैंने तुझे 2 रुपया दिया, वाइस वर्सा मतलब 2 रुपया में तू मुझे भी देगी. ठीक, वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया. एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या हो गया? कर्नल ऑफ सेकेंड एटम विल अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट एटम. इनके कहने का मतलब ये ऐसा, ड्यू टू विच bonding is formed, which is called as metallic bonding. तो तुम्हारे बुक में सभी जगह एक लाइन में निकल जाते हैं कह करके कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल्स इज कॉल्ड एज मेटालिक बॉन्डिंग. ठीक, चलो भाई, नाउ द नेक्स्ट वन प्लीज. तो ये जितने भी हो गए, सोडियम हो गया अकेला, नॉट NaCl, आयरन रॉड, एल्यूमिनियम रॉड, कॉपर वायर, ये सब क्या है? मेटालिक बॉन्डिंग है उसके बीच में. ठीक, चलो आ जाओ. अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होगा, 2 चीज है, एक होता है मेटालिक बॉन्डिंग, एक होता है मेटालिक कैरेक्टर. मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा या कम? बोलो. मेटालिक बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बना दिया ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड हो गए. इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डिंग हो तो मेटालिक कैरेक्टर कम. ठीक है, नहीं कोई जरूरी नहीं कॉमन न्यूक्लियर हो. चलो लिख लो जल्दी से, लिखो. मेटालिक बॉन्डिंग is inversely proportional to metallic character. Is inversely proportional to metallic character. क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर क्या था याद है? कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है. इस कॉन्सेप्ट में मैंने बोला ना IIT में आया है.
30 साल पहले कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कर्नल। उसके बाद देख किसका मेटालिक कैरेक्टर, जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगा, हो गया ना पूरा। और जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा वो जल्दी से आयोनाइज हो सकता है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम। देख ले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दे आर इंटर कोरिलेटेड। यस सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मेटालिक बॉन्डिंग या मेटालिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्डिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दर्शन। क्योंकि जिसका साइज छोटा होगा उसमें मेटालिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। चलो भाई नेक्स्ट वन आ जाओ, नेक्स्ट वन आ जाओ। मैंने एक और भी कभी तो नाम लिखवाया था क्या? अपने फ्रेंड्स वगैरह से बोल मत देना ना, ये सब मजाक उड़ाएंगे तेरा, उनको लगेगा कि क्या बोल रहा है। फ्रेंड से बोलेगा बनाना बॉन्डिंग, तेरा मजाक उड़ा लेंगे सब लोग। आ जाओ, बनाना बॉन्डिंग कहाँ पर होता है? दिस इज नॉट द कॉमन बॉन्डिंग, कुछ फिक्स्ड कंपाउंड है जहां पर होते हैं। BH3 के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग? देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग, है ना? इसलिए इसीलिए क्या होगा यहां पर, ये स्टेबल तो नहीं है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ लुईस ऑक्टेट रूल। बट ये एग्जिस्ट करता है तो क्यों एग्जिस्ट करता है वो तो एक्सप्लेन हुआ ही नहीं। एक्सपेंशन इन ऑक्टेट रूल वाले एग्जिस्ट करते थे, क्यों? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। बट जिसके आउटर मोस्ट सेल में कम है वो कैसे कर रहे हैं? तो ये क्या हो रहा है, इट गेट डाइमराइज्ड, इट गेट डाई मीन्स टू, मर मीन्स यूनिट, ठीक? तो 2 यूनिट कंबाइन किया तो क्या बन गया, B2H6। अब ये कैसे कंबाइन किए मैं सब बता दूंगा, सब एक्सप्लेन, तुम्हें पता है मैं सब लिखवा दूंगा, अभी सिर्फ देखो। तो ये हुआ बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अभी सब लोग सिर्फ देखो, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, नहीं तो इसकी गारंटी हमारी है समझ में नहीं आएगा। बहुत समझाने के बाद भी समझ में नहीं आएगा, मुझे ये भी पता है। नोट बाद में करना। चलो, अरे इकड़े लक्ष्य ठेवा रे बाबा। अगर ये बॉन्ड ऐसा बना लिया, सही बोला क्या मैंने, इकड़े लक्ष्य ठेवा? सर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ताऊ बॉन्ड। श्रावणी कौन सा रे ताऊ बॉन्ड? अच्छा, इकड़े लक्ष्य देवा दिया, इकड़े लक्ष्य दिया रे भाई। अगर ये ऐसा बॉन्ड बन गया देन इट विल नॉट डाइमराइज। व्हाई इट विल नॉट डाइमराइज? बी के बीच में बॉन्ड कहाँ है? तो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग नाउ, ये बॉन्ड बनता ही नहीं है। तो अगर ये बॉन्ड नहीं बनता है तो क्या होता है, प्लीज लिसन केयरफुली। 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन, boron and hydrogen are participating in the chemical bonding.
अच्छा टाइप था, तभी तो मैं बोला ताऊ लिख दिए, मैं तो घबरा गया कौन सा बॉन्ड आ गया, आज तक हमने तो पढ़ा ना। अब देखो, इधर देखो ध्यान से, दिस वन इज द बॉन्डिंग, दिस वन इज द बॉन्डिंग। अगर इसने बॉन्ड बना लिया और इसने बॉन्ड बना लिया तो ये डाइमराइज हो ही नहीं सकता। तो अब देखो 2 यूनिट कैसे बना रहा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन is moving from boron to hydrogen से बोरॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन के बीच में मूव कर रहे हैं, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन के बीच में मूव कर रहे हैं। बिल्कुल वही चीज यहां पे है, ये देख एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो दे आर मूविंग फ्रॉम बोरॉन हाइड्रोजन एंड बोरॉन, बोरॉन हाइड्रोजन एंड बोरॉन। लोग 12th क्लास पास हो जाते हैं, बनाना बॉन्डिंग का नाम तक नहीं सुने रहते हैं। इसका शेप, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी बनाना की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको मैं बोला करता हूं बनाना बॉन्डिंग। जेई मेंस 2012 में पेपर पेपर आउट हो गया था, पेपर लीक हो गया था, तो जेई मेंस को पहले AIEEE बोला करते थे, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। उस इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम को पूरा का पूरा डिसमेंटल कर दिया गया और फिर से उन्होंने मई की जगह पे जुलाई में फिर से एग्जाम लिया। और बिलीव मी, दोनों बार बनाना बॉन्डिंग पे प्रॉब्लम दिया। प्रॉब्लम कैसा आया, इधर देख, कोई कुछ नोट नहीं करेगा। HCl में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, किसके न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज 2E2C, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड बॉन्ड। बट यहां पे क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस के बीच में जा रहे हैं, 1 2 एंड 3। पहला है, उन्होंने पूछा था पहले पेपर में बनाना बॉन्डिंग किस कंपाउंड में हो रहे हैं। दूसरा उन्होंने पूछा ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है बट 3 न्यूक्लियस के बीच में भाग रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 2 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल सेंटर्ड बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल सेंटर्ड बॉन्ड, 2E3C बॉन्डिंग। तो ऐसे ऐसे कितने 2E3C बॉन्डिंग है, ऊपर और नीचे। ये देख, यहां पर ये सभी कैसे हैं, 2E2C बॉन्डिंग। तो ऐसे ऐसे कितने बॉन्डिंग है, 4। क्यों 4, 2 लेफ्ट साइड है और 2 इधर है राइट साइड। तो मैं ये सब हटा देता हूं। पहले ये बोलो समझ में आया क्या, पहले ये बोलो समझ में आया क्या। स्वराली बोल रहे हैं सर फिर से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है श्रावणी, प्रणव, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन करता, मैं फिर से एक्सप्लेन करता, नॉट एन इशू। ठीक है मानस, फिर से देख, यहां पर, और मैं सब लिखवा भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इस पे एक बार प्रॉब्लम नीट में भी आया, तो मैं ऐसे थोड़े ही बोलता हूं कि जो चैलेंज करके कि मेरा पढ़ाया हुआ कि उसके बाहर नहीं आएगा। ऐसा तो नहीं है भाई कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा देता हूं इसलिए प्रॉब्लम हो जा रही है लोगों को। प्रॉब्लम हो रही है क्या, प्रॉब्लम है का रे,
नहीं, वेरी गुड। और तुम लोग बेटा 2 साल के बाद एग्जाम दोगे। इस बार फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 2 स्टूडेंट गॉट 720 आउट ऑफ 720 इन द नीट। इसका मतलब है एनटीए का बहुत मजाक उड़ने वाला है। फिर एनटीए अपने दिल पे ले लेगा, और जब एनटीए दिल पे ले लेगा तो पेपर टफ बनाएगा। बट इस साल नहीं, तुम लोग के टाइम पर, क्योंकि इस साल 12th वालों का कोरोना में निकल रहा है ना। एनटीए क्या होता है? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेई में दुनिया भर के केवीपीवाई, नीट, एनटीए, जेई मेंस इन सब का पेपर कंडक्ट कराती है। ठीक है ना? तो इस बात को याद रखना, जितना पेपर टफ आएगा उतना मेरे स्टूडेंट्स को प्रॉफिट होता है। यस निदिता, दिस ईयर पेपर वाज इजी। अब देख, यहां पे आओ, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? कुछ याद आया? बैगन आलू गाजर इन थैला। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। ऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स आर engaged नाउ। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर engaged नाउ। अगर engaged हो गए तो सेम थिंग इज हियर ऑल्सो। अगर ये तीनों बॉन्ड बना लिए, दोनों बोरॉन बोरॉन बोरॉन, तो अब ये डाइमराइज्ड यानी B2S6 बन ही नहीं सकता। अगर B2S6 नहीं बन सकता तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मैं फिर से बनाना बॉन्डिंग को रिमूव कर रहा हूं। ठीक, तो देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड राइट साइड साइमल्टेनियस। देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन पे मैं यहां पे सिर्फ एक का बना रहा हूं। 1 2 3। 2 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस के बीच में घूम रहा है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक, इसलिए उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी दिखता है ना बेटा, वो बनाना की तरह दिखता है। वही हालत नीचे का भी है। 2 electrons are moving in between 2 nucleus. So electron cloud density is appearing in the form of banana. That's why it is called as banana bonding. अभी तक तुमने जितना भी बॉन्ड पढ़ा है, सभी में क्या पढ़ा है भाई? CO2 ले लो, H2 ले लो, PCl5 है, सब 6। 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस के बीच में। That's why all bonds till now, whatever you have studied, are called as 2E 2C bonding, 2E 2C bonding, 2E 2C bonding बोलते हैं। लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस के बीच में राउंड मार रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस राउंड मार रहे हैं, इसीलिए इसका नाम 2E 3C बॉन्डिंग, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रिपल सेंटर्ड बॉन्डिंग, या फिर इसको कहीं कहीं नाम बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग। आई थिंक अब समझ में आया होगा कुछ कुछ। यस, वाह, वेरी गुड, सब लोगों को समझ में आया। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट। सी ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। यही सब तो पूछता है, जिसको लोग छोड़ करके आगे बढ़ते हैं वही उठा उठा के कंपटीशन में देता है। बाबा निधिता, लास्ट पार्ट, तेरा लास्ट पार्ट क्या है? लास्ट पार्ट का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन, ऊपर वाले को पकड़ो, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 न्यूक्लियस के बीच में भाग रहे हैं। कहां कहां?
बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन। नीचे वाले दो इलेक्ट्रॉन बोरॉन और हाइड्रोजन के ऐसा ग्रीन ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर वाले ग्रीन इलेक्ट्रॉन्स को देखो, दे आर मूविंग बिटवीन 1 2 and 3. That's why it is called as 2e3c bonding, 2 electron triple centered bonding। ठीक, उसका क्या है, ऊपर से बल्ज होकर के जा रहा है ना, बल्ज होकर के जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाना बनाना जो बनाने जा रहे हैं वो रिपल्सन की वजह से बल्ज हो जा रहे हैं, तो बनाना की तरह दिखाई दे रहे हैं। ठीक, आता है ना। अरे बाबा मैंने इलेक्ट्रॉन को दिखाया है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन वहां पे नहीं बल्कि यहाँ पे है। ठीक, हाइड्रोजन व्हाइट नहीं, व्हाइट हाइड्रोजन ग्रीन, हाइड्रोजन व्हाइट नहीं हाइड्रोजन ग्रीन। ठीक, चलो आ जाओ। तो मैं ऐसा करा दे रहा हूं भाई कि तुम्हारा बोर्ड का भी सारा काम बन जाए और कंपटीशन का भी सारा प्रॉब्लम बन जाए। स्टेटमेंट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पेपर बहुत टफ बनाया बोर्ड वालों ने, तो ऐसा करेंगे। ठीक, बोलो जल्दी से अगर कोई डाउट है तो। प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखो, लिखो इन BS3 in BH3 in BH3 in BH3 in BH3 there are 6 electrons in the outermost shell. 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 After formation of a bonding, there are 6 electrons in the outermost shell after formation of the bonding. There are 6 electrons in the outermost shell after formation of the bonding. So its octet is not complete. 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 That's why that's why that's why BH3 get that's why BH3 get
dimerized. That's why BH3 get dimerized. That's why BH3 get dimerized. That's why BH3 get dimerized. That's why BH3 get dimerized. डाइमराइज्ड बोल रहे हैं. डाई मीन्स क्या होता है? डाई मीन्स क्या होता है? टू. एंड मर मीन्स क्या होता है? मर मतलब क्या होता है? मर मतलब मर जाना. अरे नो रे बाबा, मर्ज मतलब मिक्स होता है. मर्ज मतलब मिक्स होता है. मैं सिर्फ मर बोल रहा हूं. मर. मर का मतलब यूनिट होता है. यूनिट यूनिट. आइसोमर पढ़ा था क्या कभी 10th क्लास में? आइसोमर पढ़ा था क्या? आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स यूनिट, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मेरोस, वर्ड मेरोस. ठीक. डाई मीन्स टू, मर मीन्स यूनिट, यानी दो यूनिट हो गया, इसलिए B2H6. दैट्स वाई, इट गेट डाइमराइज्ड. ब्रैकेट में लिख लो ऐसा है तो, टू यूनिट. ठीक है ना? दैट्स वाई इट गेट डाइमराइज्ड. ब्रैकेट में लिख दिया टू यूनिट. B2H6. B2H6. तो अब देखो BH3 को मैं क्या बोला करता हूं? बोरेन. B2H6 को बोला करता हूं डाई बोरेन. B2H6 को बोला करता हूं डाई बोरेन. B2H6 को डाइबोरन बोल दिया. अब लिखो प्लीज, लिखो. लिखो. टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन. Two electrons of boron and hydrogen is rotating, या moving, is moving is moving. Two electrons of boron and hydrogen is rotating or moving from one boron to two electron is moving from boron to hydrogen and boron. Boron to hydrogen to boron. Boron, hydrogen to second boron, due to which electron cloud density is appearing.
नो 3 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये बोरॉन हाइड्रोजन और इसके इलेक्ट्रॉन तो तीनों में ही आ गए, फिर ये नीचे वाला क्या करेगा? ये देख ग्रीन से मैं कर रहा हूं, नहीं, नॉट पॉसिबल। 2 इलेक्ट्रॉन of boron and hydrogen is moving from boron hydrogen to boron, yeah, to second boron. So electron cloud density is appearing in the form of banana. लिखो जल्दी से। So electron cloud density is appearing in the form of banana. So electron cloud density is appearing in the form of banana. Appearing in the form of banana. So it is called as banana bonding. So it is called as banana bonding. हाँ, पहले लिख तो ले अनुश्री, पहले लिख तो ले। कभी ऐसा हुआ है कि मैंने बीच में छोड़ा है? कितने एग्जाम्पल देता हूं मैं। ठीक, सो इट इज कॉल्ड एज बनाना बॉन्डिंग। उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो। उस लाइन को छोड़ करके नीचे लिखो, लिखो प्लीज, लिखो टू इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग two electrons are moving two electrons are moving in between three nucleus या three center two electrons are moving in between three nucleus or three atoms that's why that's why that's why it is called as two electron triple centered bond. 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 ठीक, तो अब लिखो इंपॉर्टेंट वन फिर से लिखो। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BH3 इज चेंजिंग फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, सारे मैं पॉइंट लिखवा दे रहा हूं कंपटीशन के। अब hybridization of boron is changing from sp2 to ऐसा है, sp2 ये वाला है, 2 ये वाला है, 22 ना लिख लेना, sp22 to
sp3 hybridization, sp2 to sp3 hybridization। तो पहले अब ये फिगर बनाओ भाई, पहले ये फिगर बनाओ प्लीज, जल्दी से। अथर्व, अथर्व तेरे यहाँ हुआ है क्या ये सब बनाना बॉन्डिंग वगैरह जेई एडवांस के लिए? चलो भाई लिखो, क्या बोल रहे हैं, रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। मैंने बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज चेंजिंग फ्रॉम sp2 टू sp3। b2s6 का हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी bs3 का हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, बट नाउ इट इज sp3। स्पेस में जाने लग गया ना, देखो। तो अनम्यूट मैंने कर दिया। अथर्व तेरे यहाँ हुआ है ये सब? तो अच्छा प्रॉब्लम हो गया। B2S6 में हाइब्रिडाइजेशन पूछता है तो तुमको ये नहीं लगना चाहिए कि BS3 के जैसा है और sp2 हो जाएगा। चलो भाई अगर ये नोट कर लिया है तो ये जो बोरॉन है और ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसा है, दे आर आउट ऑफ द प्लेन। कैसे आउट ऑफ द प्लेन है? वो ऐसे है, ये वाले सभी एक ही प्लेन में है और ये इसके ऊपर है। तो बॉन्ड लेंथ ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सेम, और ये वाले बॉन्ड लेंथ क्या है? डिफरेंट। ठीक, इतना ज्यादा। अब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको क्रैक करो। सेम अनुश्री, ये देख, यहां पर भी क्या होता है? बनाना बॉन्डिंग सभी जगह नहीं होता है, ये भी डाइमराइज हो गया। चलो एग्जाम्पल लिखो जल्दी से, और लिख करके घर की तरफ जा सकते हैं आराम से।